देखो रेंज के क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है, या तो डोमेन पूछेगा या तो रेंज पूछेगा, लेकिन एक क्वेश्चन तय रहता है हर शिफ्ट में, देख लेना आप, हर शिफ्ट में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो देखो रेंज कैसे निकालते हैं समझते हैं। सबसे इजी तरीका क्या है रेंज निकालने का, कि हम लोग इसको बाय पार्ट्स करेंगे, मतलब पार्ट पार्ट में करेंगे। पार्ट पार्ट में कैसे, जो अंदर का फंक्शन है पहले उसके रेंज निकालेंगे, उसके बाद हम मेन फंक्शन की निकालेंगे। तो इससे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो देखो मुझे यहां पे पता है कि मैं अंदर की अगर मैं बात करता हूं, किसको भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को, तो सबसे पहले इसकी रेंज निकालते हैं। इसकी रेंज निकालने के लिए मुझे इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन गया देखो एक्स स्क्वायर, ये बन गया मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब दिमाग लगाओ, इस फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब हम इसमें 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 तो 1, तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गई। अब होल स्क्वायर है तो नेगेटिव में तो कभी जाएगा ही नहीं वो x, मैं नेगेटिव की तरफ भी चले जाऊंगा तो भी वैल्यू मुझे पॉजिटिव ही मिलेगी। तो इससे मुझे पता चल गया कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो वो मिलेगी मुझे 1। और इस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी जब मैं इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा, जब मैं प्लस इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा चाहे माइनस इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा, वैल्यू हमेशा इंफिनिटी मिलेगी। तो ये इंफिनिटी, तो मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1 इंक्लूडेड, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड, मुझे इंफिनिटी तक चलेगी, ये रेंज हो गई। अब लेकिन मुझे चाहिए इसकी रेंज 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का, ठीक है, मुझे इस फंक्शन की रेंज चाहिए। तो इस फंक्शन की अगर मुझे रेंज चाहिए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना यार, 1 बाय 1 इज 1, तो 1 इंक्लूडेड, लेकिन 1 बाय इंफिनिटी इज 0, 1 बाय इंफिनिटी इज 0, तो नॉट इंक्लूडेड। तो अब यहां पे ये कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं 0,1, ठीक है, तो एक्चुअल रेंज इसकी ये हो गई 0,1, ठीक है। 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 की ना रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो, अब यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब मुझे साइन की निकालनी है। अब देखो यहां पे साइन इनवर्स, ये वाला जो पूरा फंक्शन है, मतलब अगर मैं इस फंक्शन को नाम देता हूं सपोज u, तो ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स u। अब इसका मुझे अगर रेंज निकालना है तो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है ना यार, क्या पुट करने पे, 0 पुट करने पे, तो साइन इनवर्स 0 ये हो जाएगा 0, और दूसरा साइन इनवर्स 1 ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो यहां पे देखो क्लियरली विजिबल है, 0 इंक्लूड नहीं होगा, पाई बाय 2 इंक्लूड होगा। तो इस पूरे साइन इनवर्स u, मतलब जो भी हमने निकाली, जो फाइंड करनी थी, उसकी जो रेंज है वो 0, पाई बाय 2 है, जिसमें 0 इंक्लूड होगा, पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं, 0 इंक्लूड नहीं होगा, पाई बाय 2 इंक्लूड होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखो आसान क्वेश्चंस हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, रेंज ऑफ द फंक्शंस या डोमेन ऑफ द फंक्शंस हर बार पूछता है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। डोमेन या रेंज, रेंज पूछा है तो अगले शिफ्ट में डोमेन पूछेगा, ठीक है, तो पूछेगा बेटा, याद रखना इस चीज को, दिमाग में बैठा लो, प्रैक्टिस करते रहो इसकी डोमेन और रेंज को। क्वेश्चन इजी रहते हैं और बहुत अच्छे से, मतलब 4+ कर सकते हो इसमें।